नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जीएस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी की सामान्य विज्ञान, जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2023-24 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बुक की फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खासकर बिहार पुलिस के लिए तो स्पेशल बुक है, और दरोगा के लिए बिहार पुलिस और दरोगा और बीपीएससी इसके लिए स्पेशल साइंस बुक है। और आप और अदर भी एग्ज़ाम के लिए आप इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। एसएससी रेलवे और जो भी है, एमटीएस हो गया, रेलवे में हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, लोको पायलट हो गया, इस सभी एग्ज़ाम की तैयारी आप इस बुक से साइंस के लिए आप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, अगर स्पेशल बिहार पुलिस के एग्ज़ाम होने वाला है तो स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग साइंस में अगर बेहतर करना है तो इस बुक को ज़रूर से ज़रूर आप शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। और आप लोग को हम 2 से 3 वीडियो में ज़रूर हम आपको इस बुक को कंप्लीट करा देंगे। 2 वीडियो हो सकता है, 1 से 2 वीडियो लगे आपको। 72 पेज इससे प्लस है। आपको ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट इसमें दिया गया है वो हम अभी बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए क्या है, स्पीडी पब्लिकेशन का है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सहित है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित इसमें दिया हुआ है। और बिहार पुलिस के और सब इंस्पेक्टर और दरोगा के लिए इस बुक को मद्देनज़र देखते हुए और इस बुक को तैयार किया गया है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों कि भर्ती परीक्षा 2023 और 24 के लिए इसको बनाया गया है। 2023 और 24 में 24 तक चलेगा, ठीक है। इस बुक की इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है। देखिए आगे क्या है, सामान्य विज्ञान है। क्या है, सामान्य विज्ञान साइंस का है। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हमारा सौरमंडल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, कृषि विज्ञान, नाभिकीय भौतिकी और अंतरिक्ष विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान। इतना क्वेश्चन जो है इसमें मुख्य आकर्षण दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट। और ये जो है ओरिजिनल बुक है, इसमें बाय सुचित कुमार अगर दिया हुआ है तो समझिए कि ओरिजिनल है, इसमें कोई फेक नहीं है, ओरिजिनल बुक है। आप मार्केट से ले सकते हैं बुक अगर लेना चाहते हैं तो। अगर आप हमसे पीडीएफ लेना चाहते हो फ्री में, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो पीडीएफ, तो आप लोग को हम प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दे देंगे। तो आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम पे आप जाके जुड़ जाइएगा। आपको वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस बुक की। हर जितने चैप्टर जहां से तक पढ़ा देंगे उसका ऐसे हम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमको पूरे पीडीएफ चाहिए, तो आपको एक बार में पूरा पीडीएफ वहां प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आप लोग इस क्लास को अच्छे से अटेम्प्ट करिए और आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़िए, आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाएगा साइंस के लिए। इसके बाद आपको लाएंगे, आपको स्पीडीए का लाएंगे, जीके जीएस जीके का लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। सामान्य विज्ञान पढ़ा देंगे, लेकिन उसके बाद लाएंगे सामान्य अध्ययन। तो आप लोग अगर सामान्य अध्ययन रेलवे का, इस पर बहुत लगभग हमको लगता है कि 60 पेज तक हम पढ़ा चुके हैं। 2023-24 का जो है 60 पेज, वहाँ तक आपको 60 पेज नंबर पेज क्या है, पेज जो है 60 पेज तक हम पढ़ा दिए हैं। क्या है, सामान्य अध्ययन। और विज्ञान जो है, विज्ञान भी जो है वहाँ पे पढ़ा दिए थे, 20-25 पेज पढ़ाए हुए हैं। अगर इस वीडियो को नहीं देखे,
इस चैनल पे, तो आप जाकर देख लीजिए। ऐसे हम इसको चाहेंगे कि 2 से 3 वीडियो है ना मैं इस बुक को पूरा ही ख़त्म कर दें, या 4 खूब हाई ये बनेगा तो 4, क्योंकि बनाते बनाते कभी कभी वीडियो कट हो जाता है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले आपसे निवेदन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको पर डे नोटिफिकेशन और पर डे जो क्लास लिया जाता है उसका जो है अपडेटेड मिलते रहें। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब इसको हम चल रहे हैं कहाँ, चैप्टर वाइज इसको हम बताते हैं, क्या सिलेबस बता रहे हैं हम। इस बुक की सिलेबस क्या है, साइंस में इसका जो विज्ञान का है इसमें सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको है पहला नंबर में जीव विज्ञान, जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भौतिक विज्ञान इसमें दिया हुआ है, अंतरिक्ष विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, कृषि एवं पशुपालन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, और 7वां नंबर प्रमुख वैज्ञानिक महत्वपूर्ण तथ्य हैं और भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, 8 नंबर। चलिए आगे। 9th में विज्ञान की विभिन्न शाखा है, नाभिकीय भौतिकी है, प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक है, प्रमुख उपकरण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण है। 13 में अवतल एवं उत्तल दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति है, और 14 में प्रमुख उत्प्रेरक एवं उनके उपयोग है। 15 में है प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, चिकित्सा विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण खोजें हैं, और पदार्थों के रासायनिक नाम सूत्र हैं। नेक्स्ट 19 में विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संबंधित शब्द संक्षिप्त है, और मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, भौतिकी राशियाँ की बीमा एवं मात्रक है, तत्व के संकेत एवं उनकी परमाणु संख्या है, कंप्यूटर विज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड है। 26 में वैज्ञानिक कारण है, और विज्ञान एवं उसके प्रभाव है, प्रमुख नियम एवं सिद्धांत है, और सामान्य क्या है, सामान्य विज्ञान एवं विविध है इसमें दिया हुआ है। और नेक्स्ट है 30 नंबर में कि टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर क्या है, 1 से लेकर 72 तक इसमें क्या है टेस्ट पेपर। यही एक खासियत है कि 1 से लेकर 72 पेज, टोटल 72 पेज जो है इसमें टेस्ट दिया हुआ है। तो 72 गो टेस्ट है, आप लोग हर टेस्ट में 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन आप 72 से गुना कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना क्वेश्चन इसमें बन रहा है, कितना क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लीजिए। अब चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए यहाँ एक पेज नंबर कितना 1 से हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेज नंबर क्या है 1 है, क्या है जीव विज्ञान है। थोड़ा फास्ट चलेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, फास्ट यहाँ पढ़ाएंगे ताकि हमको बुक ख़त्म करना है। आप लोग रिवीजन करते चलेंगे, और अगर एक बार में नहीं याद होता है तो 2 बार क्लास देखिए, 3 बार, लेकिन 2 से 3 बार में आपको याद हो जाएगा। बार बार इसको वीडियो देखिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से निवेदन करते हैं कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए, ताकि आपको पर डे जो है 1 से 2 दिन पर हर नए बुक जो है बिहार पुलिस, SSC, रेलवे, BPSC, दरोगा, सभी के लिए बुक जो है नए जो मार्केट में नया जो आता है उसको हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाते हैं और आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं वीडियो बना के। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है फर्स्ट नंबर में कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रिवीरेनस ने किया। कौन किया? लैमार्क एवं ट्रिवीरेनस ने किया 1801 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है जीव
जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। जैव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया, जैव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया। किसने? लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहलाता है किसको कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। भारत में चिकित्सा के जनक चरक को कहा जाता है। भारत में चिकित्सा के जनक चरक को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत क्या है? सुश्रुत हैं। क्या है? भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। क्या है? हिस्टोरिया क्या है? एनिमलिज्म में पुस्तक है अरस्तु की। किसका? अरस्तु की। नेक्स्ट है हिस्टोरिया क्या है? प्लांटोरियम। क्या है? प्लांटोरियम पुस्तक है थियोफ्रेस्टस की। किसको है? थियोफ्रेस्टस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे है टॉपिक क्या है? जीवधारियों का वर्गीकरण। क्या है? जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी की पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया है कैरोलस लिनियस ने 1753 में। अगला है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया। कौन किया? 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया कौन? रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने। क्या? व्हिटेकर ने कब किया? तो 1969 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन है, समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है। कौन है? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है, जंतु है। फिर से आ जाइए। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु है। याद रखिएगा। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? मोनेरा जगत में। किसमें? मोनेरा जगत में। सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। अगला आ जाइए। अगला है, मोनेरा जगत के सदस्य हैं जीवाणु। कौन है? जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है। ये सब जो है मोनेरा जगत की सदस्य हैं। और अगला है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है। कौन? केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक नहीं होता है। ये सब क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं थ्योरी में। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। वहाँ प्रोकैरियोटिक था, यहाँ यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। यहाँ ध्यान देते चलिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक, प्रोटोजुआ हैं। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? शैवाल, कवक, प्रोटोजुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। कौन होता है? केंद्रक होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलते हैं अब जीवाणु से। क्या? जीवाणु में चलते हैं। आप लोग यहाँ दिमाग यहाँ पे शांति से आप यहाँ दे सकते हैं ताकि आप लोग समझ में आ जाए। तो चलिए अगले हैं, जीवाणु की खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज कब किया है? तो 1683 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु विज्ञान का क्या? जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अगला है, जीवाणु नाम दिया किसने दिया? जीवाणु नाम किसने दिया? तो एहरेनबर्ग ने। कौन? एहरेनबर्ग ने 1829 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव जीवाणु है। कौन है? जीवाणु है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। किसका बनी होती है? तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए यहाँ से, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान। यहाँ क्या है? दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु
क्या कहलाता है, राइजोबियम कहलाता है। क्या कहलाता है, राइजोबियम कहलाता है, जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी जो है मसूर उसुर जो दलहन होता है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु जो होता है उसको कहते हैं राइजोबियम कहा जाता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, राइजोबियम करता है। अगला है, दूध में पाए जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलियस कहलाता है। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु क्या कहलाता है, लैक्टोबैसिलियस कहते हैं इसको। और एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया, तो जोसेफ लिस्टर ने किया है। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने, जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन है किससे संबंधित है, तो रॉबर्ट कोच ने जीवाणु कृत्रिम संवर्धन से संबंधित है, रॉबर्ट कोच से। रॉबर्ट कोच ने कृत्रिम संवर्धन क्या है, जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन, रॉबर्ट कोच ने क्या कृत्रिम संवर्धन का किए, लागू किए। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का होता है, 70S होता है। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है, 70S। अब आ जाइए प्रोटोजुआ, क्या प्रोटोजुआ, तो प्रोटोजुआ में चलते हैं। प्रोटोजुआ में क्या है कि प्रोटोजुआ होता है एक कोशिकीय जीव में होता है, बहुकोशिकीय में नहीं होता है, एक कोशिकीय एक बहुकोशिकीय होता है। तो प्रोटोजुआ कहाँ होता है, प्रोटोजुआ होता है एक कोशिकीय जीव में। और प्रोटोजुआ शब्द का प्रथम प्रयोग गोल्डफस ने की है। किसने किया, गोल्डफस ने किया है। और प्रोटोजुआ संघ के जंतु है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, और कौन है, हिस्टोलिक, क्या हिस्टोलिक का, ये सब जो है 1 2 3 4 5 गो है। प्रोटोजुआ संघ के जंतु 5 है, कौन, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा और हिस्टोलिका। अगला है, हरा प्रोटोजुआ कहलाता है, यूग्लिना को कहा जाता है। हरा जो है प्रोटोजुआ किसको कहा जाता है, यूग्लिना को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब आ जाइए विषाणु, क्या है विषाणु, संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है विषाणु, और विषाणु के अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। और विषाणु की खोज इवानोवस्की ने 1892 में किया है ना, 1892 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन की। साधारणतः जो है सभी विषाणु बने होते हैं किससे, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल RNA के बने होते हैं। विषाणु का आकार होता है 0.15 से 0.2 माइक्रोन के आकार के होते हैं। अगला है, रासायनिक रूप से विषाणु होता है क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन का होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान आ जाइए, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में। कब की, 1665 ईस्वी में। अगला है, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था 1838 से 39 में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका होती है। क्या होती है, कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन। अगला है, कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 प्रकार की होती है। और केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। कोशिका में जो है केंद्रिका और केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। जिसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं, किस में उपस्थित होते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। केंद्रक और केंद्रिका कहाँ उपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। अगला है कि सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम जीवाणु की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले हैं। नेक्स्ट
सेकेंड पेज, क्या है सेकेंड पेज, दूसरा नंबर है सेकेंड पेज। सेकेंड पेज पर आ जाइए। चलिए, क्या गॉल्जी क्या है, क्या है गॉल्जी काय है। गॉल्जी काय की खोज किसने किया है, तो कैमिलो गॉल्जी ने की है। किसने किया है, कैमिलो गॉल्जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं क्या, सिस्टर्नी कहते हैं, क्या सिस्टर्नी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगले क्वेश्चन, कोस्का का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है, यातायात प्रबंधक किसको कहलाता है, तो गॉल्जी काय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉल्जी काय का मुख्य कार्य है अस्त्रवन। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है गॉल्जी काय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया है, तो डी डुबे ने की है। कब किया है, तो 1948 में किया है। लाइसोसोम की खोज कब की गई, तो 1948 में। किसने किया, तो डी डुबे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम एक प्रकार का होता है एंजाइम होता है, क्या एंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है ब्राह्मण, क्या ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण पदार्थों का, क्या ब्राह्मण पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना क्या कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या की थैली कहलाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का एटम बम कहा जाता है किसको, लाइसोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज प्लैड ने 1953 में की है। और राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रिका द्वारा। फास्ट रिवीजन, फास्ट पढ़ाते चलते हैं आप लोग, केवल देखते चलिए। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम एवं 80S राइबोसोम होता है। और प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80 राइबोसोम। अब याद रखिएगा, यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। आप यहाँ तक याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लवक जो है पाया जाता है पादप में। लवक कहाँ पाया जाता है, पादप में। लवक 3 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन होते हैं, तो अवर्णी लवक जिसको कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णी लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट, और हरित लवक को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो आप लोग यहाँ तक समझ लिए होंगे। चलिए अगला, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। अवर्णी लवक जो है मुख्यतः पाया जाता है जड़ों की कोशिकाओं में, और फूलों और बीजों को आकर्षण रंग प्रदान करता है कौन, क्रोमोप्लास्ट करता है। कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है हरित लवक के कारण और क्लोरोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट, पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण, किसके, कैरोटीन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। कौन है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, कौन करता है, हरित लवक करता है जिसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, कोशिका का रसोई घर, क्या रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को, किसको, हरित लवक को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अगला है, टमाटर में क्या है भाई, टमाटर में क्या, टमाटर में लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। और पपीता में पीला रंग का कारण क्या है, कैरिकाजेंथिन के कारण पपीता में पीला रंग हो जाता है। किसके कारण, कैरिकाजेंथिन के कारण। सेब में लाल रंग किसके कारण होता है, तो एंथोसायनिन के कारण होता है। और मिर्च में लाल रंग का कारण क्या है, कैप्सेंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो कैप्सेंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट है,
गाजर में कौन सा वर्णक होता है? तो कैरोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक रसधानी एवं तारकाय। केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, कब? 1831 में। अगला है, कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक करता है कोशिका प्रबंधक की कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक, और केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमैटिन। क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। नेक्स्ट है, रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में। तारकय की खोज बोवेरी ने की थी। किसने की? बोवेरी ने। और नेक्स्ट, तारकय पाया जाता है जंतु कोशिका में। कहाँ? जंतु कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कायिक कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक कोशिकाओं में। कहाँ? लैंगिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। कहाँ? जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर और मोरे ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया डार्विन ने। अगला, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुंगो डी विर्ज ने। नेचुरल सिलेक्शंस प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने? डार्विन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक प्रतिपादक डार्विन ने किया। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया? तो डार्विन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकी। क्या? आनुवंशिकी। चलिए, आनुवंशिकी का पिता या जनक कहा जाता है ग्रेगरी। क्या? ग्रेगरी जॉन मेडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा था किसने? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। नेक्स्ट, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? आगे है, आनुवंशिकता की मूल इकाई है जीन है। क्या है? जीन है। और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था विल्हेल्म जोहानसन ने 1909 में। नेक्स्ट है, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? तो वीडल एवं टैटम ने किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वीडल एवं टैटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमीट। क्या है? गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादित किया था मेडल ने। नेक्स्ट है, जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्रीकैम्बियन काल में। नेक्स्ट आगे, गुणसूत्र क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्रोमोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट है, आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में किया था। कब किया था? 1875 में गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया वाल्डेयर ने 1888 में। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। किससे होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 अर्थात 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र कहलाता है। लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। पुरुष या स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX, और पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY। 23वां जोड़ा क्या होता है? XY। महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX। ठीक है।
मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, मानव में जो है बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। ठीक है, X हो गया माता का, पिता का हो गया Y, तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा होता है। नेक्स्ट, एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है क्या? 22 + Y। क्या करता है? 22 + Y। 22 किसका होता है? माता का। Y होता है पिता का, तो एक इसमें जुड़ गया तो 23 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियक अम्ल है। न्यूक्लियक अम्ल की खोज जो है जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 न्यूक्लियक अम्ल है RNA और DNA। कौन है? RNA और DNA। RNA का पूर्ण रूप होता है रिबो न्यूक्लियक एसिड और DNA का होता है क्या होता है? डाइऑक्सोराइब क्या है? डिओक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। किसने किया? कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA होता है एक आनुवंशिकी पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, DNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण ने प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिक क्रियाओं का संरचना क्या संचालन करना। नेक्स्ट आ जाइए अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का DNA का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। DNA का संश्लेषण किसने? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृकता सिद्धांत करने में सहायक होता है DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्या सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। RNA का संश्लेषण होता है DNA से। RNA का संश्लेषण DNA से होता है और RNA में शर्करा पाई जाती है राइबोसोम का। DNA में मौजूद शर्करा है डीऑक्सीराइबोसोम। क्या है? डीऑक्सीराइबोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक में DNA का अंश होता है 10%। केंद्रक में जो है DNA का अंश होता है 10% और DNA बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है DNA का। किसका? DNA का। प्रोटीन का निर्माण करता है RNA में। किसमें? RNA से। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA की श्रृंखलाएं बांधी होती है हाइड्रोजन बंध से। अगला है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो RNA के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को। किसको? लिनियस को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का बड़ा समूह क्या है? थैलोफाइटा है। क्या है? थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा समूह के पौधा होता है सुकाए का। किसका? सुकाए का। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा का। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है क्या है? डाइसोनिया का। किसका? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाइसोनिया का। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जियोप्सिस का। किसका? जियोप्सिस का।
संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा में। कहाँ होता है? ब्रायोफाइटा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत का क्या है? एम्फीबिया वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा का। किसका? ब्रायोफाइटा का कहलाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। नम एवं छायादार स्थानों पर टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है एजोला। क्या है? एजोला है। कौन सा है? एजोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल लेमनेरिया है। कौन है? लेमनेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर आप लोग बने रहे और अगले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि आपको ऐसा ही जो है अच्छे कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सबसे बड़ा सवाल जो है किसका है? तो माइक्रोसिस्टिस का है। किसका? सबसे बड़ा सवाल माइक्रोसिस्टिस का है। नेक्स्ट सबसे छोटा सवाल जो है क्लेमाइडोमोनास का है। किसका है? क्लेमाइडोमोनास का है सबसे छोटा सवाल। तो आप कवक पे आ जाते हैं। किसका? कवक। तो देख लेते हैं कवक को भी। कवक है, कवक हैं क्या? कवक एक क्या है? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। कवक एक क्या है? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। प्रमुख कवक है, ईस्ट में कवक पाया जाता है। ईस्ट जो कवक है, मशरूम कवक है, खमीर कवक है। खमीर में भी कवक पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित रहता है किसके कारण? तो ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है किसका? सैक्रोमाइसेस नामक कवक की। सैक्रो किसका किया जाता है? तो सैक्रोमाइसेस नामक कवक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट का। शराब भी जब बनता है, शराब उद्योग जो शराब फैक्ट्री है वहाँ जो शराब बनता है वहाँ किसका उपयोग होता है? ईस्ट का होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है जो कवक है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए कवक की प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। किससे बने होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो कवक एवं शैवाल से लाइकेन बना होता है। लाइकेन शब्द का प्रयोग प्रथम प्रयोग जो है थियोफ्रेस्टस ने किया था। किसने किया था? तो थियोफ्रेस्टस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है क्या कहलाता है? तो कोर्टिकोलस कहलाता है। क्या? कोर्टिकोलस कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है सेक्सिकोल्स। क्या कहलाता है? सेक्सिकोल्स कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाता है क्रोप्रोफिल कहलाता है। गोबर पर उगने वाले कवक को कहा जाता है क्रोप्रोफिल कहलाता है। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। किसमें? मृदा निर्माण में। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। किससे? रोसेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है लोवेरिया, इरवेनिया और रेमेनीला। ये तीन को जो है क्या है? इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनावृत बीजी है। क्या है? अनावृत बीजी। अनावृत बीजी जो है वो जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी ही है। समूह के पौधों में बीज होते हैं, उसको कहा जाता है नगण्य। क्या? नगण्य या
आवरण नहीं होता, उसमें आवरण नहीं होता है, उसको आवृत्त बीज कहलाता है। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है सिकोया का। सिकोया का पेड़ जो है वो अनावृत बीजी पौधा है सिकोया का। ठीक है, अगला है सबसे छोटा। क्या है मेरे सबसे छोटा अनावृत बीजी है जैमिया पिग्मिया का। किसका? जैमिया पिग्मिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। किससे होता है? साइकस से होता है। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन अनावृत बीजी पौधा में परागण की क्रिया होती है वायु के माध्यम से। किससे होता है? वायु के माध्यम से होता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें आवृत्त बीजी जो है एंजियोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होते हैं। इसको फल के अंदर होता है। किसके होता है? फल के अंदर क्या होता है? बीज पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है आवृत्त बीजी, है ना। सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा है यूकेलिप्टस का। किसका? यूकेलिप्टस का है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा है लेमना का। किसका है? लेमना का है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट है सबसे छोटा बीज होता है आर्किड में। किसमें? आर्किड के पौधा में। सबसे बड़ा बीज होता है लोडेसिया में। किसमें? लोडेसिया में। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस का है। किसका? सिकोया सेम्परविरेंस का है। सोलेनेंसी कुल के पौधे हैं आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्चें। किसका? सोलेनेंसी कुल की पौधा है आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रुटेसी कुल के पौधा है। रुटेसी कुल की पौधा नींबू है, संतरा है, बेल है, मौसमी है। अगला है रोजेसी कुल के पौधे है सेब, नाशपाती, गुलाब, रस भरी है ना। मालवेसी कुल के पौधे हैं। मालवेसी कुल के पौधे क्या है? तो कपास है, भिंडी है, गुड़हल है। कपास, भिंडी, गुड़हल है। अगला है मटर किस कुल का पौधा है? तो लेग्यूमिनेसी का है। किसका? लेग्यूमिनेसी का है। नेक्स्ट गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना जो है किस कुल का पौधा है? तो ग्रेमिनी कुल का है। किसका? ग्रेमिनी कुल का है। लौंग किस कुल का पौधा है? तो मृटेसी कुल का है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? तो यूरेनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जड़, तना, पत्तियाँ। क्या है? जड़, तना, पत्तियाँ। पौधों का अवरोही भाग होता है जड़। पौधों का अवरोही भाग क्या कहलाता है? जड़। तर्करूपी जड़ के उदाहरण है मूली। तर्करूपी जड़ के उदाहरण है मूली। क्या है? कुंभी रूपी। क्या है? कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है शलजम। कुंभी रूपी जल का उदाहरण है शलजम। शलजम में जो है एकदम नीचे जो है जड़ जो है पूरा कुंभी रूपी की जैसा होता है। क्या है? शंक्वाकार जड़ के उदाहरण है गाजर। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण क्या है? गाजर है। गांठदार। क्या है? गांठदार जड़ के उदाहरण है शकरकंद, जिसको हम शकरकंद तो बोल भी करते ही हैं, लेकिन इसको हम कहीं के देहाती भाषा में अलुआ बोला जाता है। ठीक है। जड़ों के रूपांतरण है मूली, गाजर, शलजम। जड़ों का जो है रूपांतरण है मूली, गाजर, शलजम में जड़ पाया जाता है। तने के रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। तने के रूपांतरण है किसका है? आलू जो है ताना है, अदरक ताना है, हल्दी ताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है ताना। ठीक है। कंद के उदाहरण है आलू। कंद के उदाहरण है आलू। घन कंद के उदाहरण है ओल, अरबी। क्या है? ओल, अरबी। प्रकंद के उदाहरण है अदरक, हल्दी। क्या है? अदरक, हल्दी। सलकंद। क्या है? सलकंद के उदाहरण है प्याज, लहसुन। क्या है? प्याज, लहसुन सलकंद के उदाहरण है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जो है प्याज के जब छिलके उतारते हैं तो उससे क्या होता है? आंसू आने लगता है। ठीक है। झांस लगता है। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। किसका? एलाइसिन के कारण। मिर्च के तीक्ष्ण
विलक्षणता का कारण है कैप्साइसिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप ताना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसमें? नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है? तो ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना, पत्ती एवं काली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कायिक प्रबंधन कहलाता है। क्या? कायिक प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट, आलू का कायिक प्रबंधन होता है ताना से। आलू का जो है कायिक प्रबंधन होता है ताना से। ब्रायोफिल्म में कायिक का क्या है? कायिक प्रबंधन होता है पत्ता से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। क्या है? पत्ती है। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र जो है रंध्र है। क्या है? रंध्र है। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र जो है रंध्र है। पत्तियों सांस लेती है स्टोमाटा में। किसमें? स्टोमाटा से लेती है। पत्तियाँ जो है सांस लेती है स्टोमाटा से। किससे? स्टोमाटा से लेती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन आ जाइए। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है कौन होता है? स्टोमाटा होता है। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा। अगला है, पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। और पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होता है कैरोटीनाइड के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अब फल आ जाते हैं। क्या? फल। चलिए, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगला है, फलों बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। फलों बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन। क्या? निषेचन का खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। किसने? स्ट्रासबर्गर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर एवं मादा में जनन इकाइयाँ का संयोजन कहलाता है निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बीजांड होता है किसमें? साइकस में होता है। किसमें होता है? साइकस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। जीवित जीवाश्म है साइकस। अगला है, जिस फल को बनाने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है क्या कहलाता है? सत्य फल कहलाता है। जिस फल को बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल कहते हैं। ठीक है। जिस फल को बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन, ब्रह्मदल भी भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। सत्य फल के उदाहरण है मटर, आम। क्या है? मटर और आम जो है ये सत्य फल है। असत्य फल है सेब। क्या? सेब, नाशपाती, कटहल, ये सब क्या? असत्य फल है। क्या? सारोसिस फल है सहतूत, अनानास, कटहल। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है? तो मध्य फल भीति होता है। नेक्स्ट, अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है फल भीति कहलाता है। क्या? फल भीति। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? फल भीति। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। क्या होता है? एरिल होता है। नेक्स्ट,
नारियल का खाने योग्य भाग कहलाता है भ्रूण पोष। क्या है? भ्रूण पोष। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। क्या है? पुष्पक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अगला, पौधों का जनन अंग होता है पुष्प। पौधे का जनन अंग होता है पुष्प फूल। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों की खेती कहलाता है एलोरीकल्चर। क्या कहलाता है? एलोरीकल्चर। नेक्स्ट, पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। पुष्प का मादा अंग कहलाता है अंडप या कार्पेल कहलाता है। सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया है। सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया। क्या है? रेफलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप उत्तक, कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाती है उत्तक। क्या कहलाते है? उत्तक। नेक्स्ट, उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है बीचट ने किया है ना। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बीचट ने किया है। नेक्स्ट है, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। जाइलम एवं फ्लोएम है संवहनीय उत्तक है। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। नेक्स्ट, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है कौन? जाइलम पहुंचाता है। शरीर के उत्तकों तथा अंगों का आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक कहलाता है। क्या? संयोजी उत्तक। नेक्स्ट, रक्त एक प्रकार का होता है संयोजी उत्तक होता है। प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटोसोम है। क्या है? क्वांटोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? तो बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को। क्या है? क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? तो बैंगनी, नीला तथा लाल रंगों को। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है जल से। जल के अपघटन के लिए क्या है? अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोलिसरिक अम्ल। क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सौर विकिरण। क्या? सौर विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, पादप हार्मोन। प्रमुख पादप हार्मोन ऑक्सीन, क्या है? जिब्रेलिन, क्या है? एथिलीन, फ्लोरिजेन, साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है क्या है? ऑक्सिन और जिबरेलिन और साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सीजन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज जो है डार्विन ने 1880 में ऑक्सीजन की खोज डार्विन ने किया। कब किया? 1880 में। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके कहाँ चल गए मेरे प्यारे दोस्तों? तो कहाँ तक पढ़ा दिए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताइए। फल तो पढ़ा दिए हैं, फल पढ़ाए ना। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फल बनता है निषेचन के बाद, अंडाशय से बीज बनता है, निषेचन के बाद बीजांड। तो पढ़ा दिए। उसके बाद क्या बचा? फूल पुष्प होता है। एंथोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, पुंकेसर। हम यहीं से ऐसे पढ़ाएं, लेकिन हम देख ले यहीं से पढ़ा देते हैं, रिपीट कर देते हैं, थोड़ा फास्ट रिपीट, ताकि आप लोग अगर छूट गया होगा तो यहाँ से कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। चलिए, पौधों का जनन अंग होता है पुष्प, फूल होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों की खेती कहलाता है क्या? कहलाता है फ्लोरिकल्चर कहलाता है। चलिए आगे, पुष्प का नर अंग कहलाता है क्या? पुंकेसर। पुष्प का मादा अंग कहलाता है अंडप, कार्पेल। सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। ये तो लगता है पढ़ा दी है। तो अभी चलिए, कोशिका का समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाते हैं उत्तक। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिचट ने किया है। किसने? बिचट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। जाइलम एवं फ्लोएम संवहनीय उत्तक है। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। रक्त एक प्रकार का होता है संयोजी उत्तक। नेक्स्ट, पेड़ पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, सिंथेसिस प्रकाश कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटोसोम। ये तो लगता है पढ़ा दिए हैं, आप लोग फिर से रिपीट करिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। रिपीट कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों का ग्रहण करता है? तो बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को। नेक्स्ट, ये तो पढ़ा दिए। नेक्स्ट, है प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है जल से। किससे होता है? जल से। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। किससे मिलती है? प्रकाश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल कहलाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर विकिरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन
प्रमुख पादप हार्मोन क्या है? प्रमुख पादप हार्मोन ऑक्सीजन, जिबरेलिन और एथिलीन, फ्लोरिजेन, माइटोकॉन्ड्रियन क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन। प्रमुख पादप हार्मोन है ऑक्सीजन और जिबरेलिन और एथिलीन और फ्लोरिजेन, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है ऑक्सीजन और जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज डार्विन ने 1880 में किया। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव के लिए किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है खरपतवार नष्ट करने में होता है ऑक्सीजन। 2 या 4D है एक खरपतवार नाशी है। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन जो है एथिलीन है। एथिलीन की खोज जो है वर्ग ने 1962 में किया था। कब किया था? एथिलीन की खोज 1962 में हुई, बर्गर ने किया था। फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन की। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है एथिलीन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है जिबरेलिन हार्मोन। कौन होता है? जिबरेलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिबरेलिन की खोज कुरोसावा ने 1926 में किया। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1951 में किया। फूल खिलाने वाला हार्मोन है क्या है? फ्लोरिजेन है। नेक्स्ट, ट्राउमेटिन डाइका क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ट्राइमेटिन जो है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। पौधों के जख्मों को भरता है ट्राउमेटिन। क्या? ट्राउमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोग। तंबाकू का मोज़ेक रोग होता है विषाणु से। आलू का सैथिल रोग होता है जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है किसे? कवक से। धान का अंगमारी रोग कवक है, जैंथोमोनास नामक जीवाणु। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। किसे? बाजरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि निर्जा रोग संबंधित है सेब से। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है हरा। बंची टॉप रोग संबंधित है केला से। टीका रोग संबंधित है मूंगफली से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर तांबा के कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है जस्ते की कमी के कारण। फूलगोभी में ब्राउनी तथा आंवले में निकोसिस रोग होता है बोरोन की कमी के कारण। किसके? बोरोन की कमी के कारण। नेक्स्ट, वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य है। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प की कली से। हींग प्राप्त होता है पौधों की जड़ों से हींग प्राप्त होता है। कॉर्क प्राप्त होता है ओक वृक्ष की छाल से। किसे? ओक वृक्ष की छाल से। ओक का वनस्पतिक नाम है क्वैकर्स सुबर। क्या है? हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। किसे? अफीम पोस्ता से। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक लेते हैं। कितने लिए? पेज नंबर आप लोग को 4 तक करा दिए हैं।
अब पहुँचिए 5 से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 1 घंटा हो गया है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इस अगले को अगर क्लास देखना चाहते हैं तो आप बने रहिए इस चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जो है आपको कल जो है आपको कम से कम 10 पेज पढ़ाएंगे। हो सकता है कि आज फिर से हम इसको पढ़ा दें, 1-4 घंटा के बाद हो सकता है। कोशिश करेंगे कि आज हम 2-4 पेज और 5-10 पेज पढ़ा के आपको वीडियो अपलोड प्रोवाइड करा दें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर, सभी लोग, जितने आप बच्चे और जितने भी स्टूडेंट ये यहाँ पे हैं और दोस्तों जितने भी हैं, और अगर देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो है अपडेट मिलते रहें। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।